प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए और आप सभी को हैप्पी पाम संडे हम विश करना चाहते हैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से। आइए आज की सभा में चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि जब मैं अक्टूबर से जॉब करना स्टार्ट की थी तब मेरी सैलरी लास्ट नवंबर में मिली 29 नवंबर को, और मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इतनी लेट सैलरी मिलेगी तो शायद हम जॉब छोड़ दें। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई कि हाँ छोड़ दें, बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्रार्थनाओं में रखें, वो आंटी को बताएं, वो भी हमेशा प्रार्थनाएं में रखें हर चीज़ों को। और प्रार्थनाओं के ज़रिए से ये फरवरी में 17 फरवरी को मेरी सैलरी आई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले और सब आंटी का भी धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, एक मनों की प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु पिता प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं हम आपको सारी बातों में। पिता परमेश्वर, आज की आराधना को, सारी सभा को और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को, हम सबों को आपके लहू में छुपाते हैं। आज की प्रार्थनाओं को और आज जो भी वचन आपकी बेटी शेयर करती हैं पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष ने मना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तो ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तो ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे,
करे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को बांटूं, और साथ ही मैं परमेश्वर की दासी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यह मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है, और हम बाइबल से पढ़ेंगे वचन को जो हमें मिलेगा नीति वचन, उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 पद में। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। तो आज के समय में हम जब किसी काम करने जाते हैं, किसी बिजनेस को करने जाते हैं, या कोई शॉप खोलने जाते हैं, या कोई वर्कशॉप खोलने जाते हैं, तो जब हम उस काम को करने जाते हैं और उसमें हम जब परमेश्वर के सामने नहीं बैठते हैं, तो कई बार हमें सफलताएं जब नहीं मिलती हैं, तो हम उस चीज़ के लिए परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर मेरा यह काम सफल नहीं हुआ। और आपके वचन में लिखा है कि जितने कामों में तू अपने हाथ को डालेगा, वह तेरे सारे काम सफल होंगे। और हम कई बार परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन कभी हम अपने भीतर नहीं झांकते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है। और जब हम इस चीज़ के लिए गौर नहीं करते हैं, तो हम कई बार परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं इन्हीं चीज़ों के कारण। लेकिन परमेश्वर का हम वचन हमें बताता है, जब हम यहोवा के ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से भरोसा करते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तब परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है। और हम कई बार यह नहीं सोचते हैं कि हमारे ही भीतर गलती थी। क्या हमने इस काम के लिए परमेश्वर से राय ली? क्या हमने इस काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं यह काम करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता देंगे या नहीं देंगे? और हम इस बात के लिए नहीं सोचते हैं, और हम परमेश्वर पर ही दोष लगाने लगते हैं। और जब हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, तो कई बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर हम बाइबल में देखें, जब इजरायली लोगों जब उन लोगों को परमेश्वर को मिस्र से निकालना था, और जब मूसा उस काम के लिए तैयार था, और जब वो लोग निकल के वहाँ से आने वाले थे, और जब परमेश्वर उन लोग निकल रहे थे, तो उन लोगों के सामने कई सारे चैलेंजेस आए, कई सारी विपत्तियाँ आईं। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को उन प्रॉब्लम से निकाला, और वह मार्ग जो था उस वाचा के देश तक जाने का मिस्र से केवल 11 दिन का था। लेकिन उन लोगों ने उस जंगल में 40 वर्ष बिता दिए, और केवल इसी कारण कि उन लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया। जब जब उन लोगों के ऊपर विपत्तियां पड़ी, तब उन लोगों ने परमेश्वर को कोसा, तब उन लोगों ने बुड़बुड़ाएं। और जब जब परमेश्वर ने चमत्कारों को दिखाया, तब उन लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई की। तो हम उन इजरायलियों के समान न बने जो उस समय उस जंगल में जो 11 दिन का मार्ग था, अपने लिए 40 साल का मार्ग बना बैठे हैं। हमें उनके समान नहीं बनना, वरन हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, जब हम उसको स्मरण करके सारे कामों को करेंगे, तब वह हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हमारे जीवन में हर दिन एक चमत्कार होंगे यीशु के नाम में। हम इस दुनिया में अगर झांके, हर जगह पे अगर देखा जाए, कहीं एरोप्लेन हैं, कहीं कंप्यूटर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बना रहे हैं। और उन लोगों के कभी कभी काम सफल भी होते हैं, कभी कभी नहीं सफल भी होते हैं। और कई बार जब उन लोगों के काम सक्सेस होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जो हम ये काम कर रहे हैं अपनी समझ और अपनी बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग नहीं सोचते हैं कि जो बुद्धि हमारे भीतर है, जो समझ हमारे भीतर है, वह परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है।
और हम परमेश्वर का धन्यवाद कई बार नहीं करते हैं। अगर हम इसी वचन में, नीति वचन के 3 और उसके 19 अध्याय में देखें, वहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। और परमेश्वर जब अपने अपने कामों के लिए उस साफ साफ वचन में लिखवा रहा है सुलेमान से कि मैंने इतनी बुद्धि से इस पृथ्वी की नींव को ढाला है और स्वर्ग को भी मैंने अपनी समझ के द्वारा स्थिर किया है, तो क्यों ना जब परमेश्वर अपनी इन बातों के लिए इतना अपने आप को प्रकट कर रहा है, तो क्यों ना हम परमेश्वर का क्यों ना धन्यवाद करें। जब हमारे सारे काम सफल होते हैं, हमें परमेश्वर का सदा धन्यवाद करना है। तो हमें इस चीज़ पर घमंड नहीं करना है कि हमने इस कामों को किया है, बल्कि हमें घमंड इस बात पे करना है कि परमेश्वर का बुद्धि हमारे भीतर होकर, परमेश्वर की समझ हमारे भीतर होकर के उन कामों को प्रकट कर रही है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में कई सारे राजाओं को हम देखते हैं, जब वो राजा लोग अपने कामों को करते थे, जब अपने राज्य में राज्य करते थे, जब उन लोगों ने परमेश्वर को, जितने राजाओं ने परमेश्वर को ईश्वर जान करके राज किया, जितने राजाओं ने परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके राज किया, उन लोगों ने हमेशा सफलता ही को पाया। चाहे वो दाऊद को ले लीजिए, चाहे सुलेमान को ले लीजिए, चाहे यहोशापात को ले लीजिए, चाहे हिजकिय्याह को ले लीजिए, चाहे आसा को ले लीजिए। अगर हम हिजकिय्याह के बारे में देखें, जब उसको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तब उसने परमेश्वर को से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी उम्र को फिर बढ़ा दिया। हालेलुया। अगर हम दाऊद को देखें, दाऊद भी परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख जान करके सारे कामों को करता था। हालांकि उससे गलती हुई, लेकिन वो उन गलतियों में परमेश्वर से भागा नहीं। उसने उस चीज़ के लिए रिपेंट किया, परमेश्वर से माफ़ी को मांगा, और उसने परमेश्वर से जब माफ़ी को मांगा, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसके राज को जो है उसके बेटे को दिया। हालेलुया। और बाइबल में बहुत सारे राजा ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर की समझ को नहीं लिया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं की, जबकि वो लोग परमेश्वर के वंश के होकर के, परमेश्वर के चुने हुए वंश के होकर के परमेश्वर के सम्मुख नहीं गया। तो उन लोगों ने अपने जीवन में हार को देखा। तो आज हमें क्यों ना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लें, क्यों ना हमें ज़रूरत है परमेश्वर ही का हम समझ का सहारा लें। अगर हम बाइबल में नए नियम में देखें, जब यीशु मसीह को यरूशलेम आना था और जब वह गधा जिसको परमेश्वर ने अपने चेले को लेने के लिए भेजा था, और उसके मालिक से जब उन लोगों ने बोला तो वो उसको दे दिया, और उस मालिक ने उसे दे दिया और अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह जो गधा है मेरे परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। हालेलुया। और जब उसने वो लोग गधे को लेकर के यीशु मसीह के पास आए। अगर हम गधे को देखें तो गधे को लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अपने कामों को कराएं, उससे अपने जो बोझ होते हैं उसको उसके ऊपर लाद के कामों को कराएं, और उसे गाइड करने के लिए एक आदमी हमेशा आगे चलता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठे हैं और उसको किसी ने नहीं गाइड किया, जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे तो वह जानता था मुझे कहाँ पर जाना है। और ऐसे ही जब यीशु मसीह आज हमारे जीवन में, हम जब यीशु मसीह को अपने जीवनों में बैठा लेते हैं, अपने कामों में, हर चीज़ों में, तो हमारे काम ऑटोमेटिक सफल होते चले जाते हैं। और जब यीशु मसीह उस गधे पर बैठे हैं, जब यीशु मसीह की महिमा हो रही थी, तो सोचिए क्या वह गधा जब चल रहा था, क्या उसकी महिमा परमेश्वर ने नहीं बढ़ाई? हालेलुया। क्या उस गधे को परमेश्वर ने बाइबल में ऐड नहीं कराया? हालेलुया। आज हम जब बाइबल में पढ़ते तो उस गधे को जब पढ़ते तो उसकी महिमा होती है। जब हम क्यों ना आज हम सोचें कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की जब महिमा हमारे जीवन से होगी तब परमेश्वर भी हमारी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। आज हमें सोचना है कि हमें परमेश्वर को स्मरण करके सारे कामों को करना है, या अपनी समझ से या अपनी बुद्धि से हमें सारे कामों को करना है। अगर हम जब पतरस को देखते हैं, जब वह पूरी रात मछली को पकड़ा और उसके हाथ में एक भी मछली नहीं लगी, और जब यीशु मसीह उसके पास में गए, तो जब यीशु मसीह ने उससे बोला कि आओ हम मछली को पकड़ते हैं, तो उसने एक बार को मना किया, लेकिन उसने फिर भी कहा प्रभु मैं तेरे कहने पे एक बार जाल डालूंगा। और जब उन लोगों ने जाल को डाला तो इतनी सारी मछलियां फंसी उसमें कि जाल फटने लगा। हालेलुया। तो आज हमें उस पतरस के समान भी बन जाना है
कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करें। जब वो हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। तब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे। जब हम यीशु मसीह की बुद्धि और समझ का सहारा लेंगे तब हमारे सारे काम सफल होते जाएंगे, हमारे काम एकदम सक्सेसफुल होंगे, फ्रूटफुल होते जाएंगे। आज हमें उस गधे के समान बन जाना है, आज हमें उस पतरस के समान बन जाना है जो कहे यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए और अपने जीवन में हम यीशु मसीह को अलाउ करें और वो हमारे कामों पे सफलता देता जाए। और परमेश्वर का वह वचन तब पूरा होगा कि जितने कामों में तू अपने हाथ को डालेगा तब मैं तेरे कामों को सफल करूँगा। जब हम उसको इस मिनट जान करके, उसको अपने सम्मुख उपस्थित जान करके, जब हम उससे प्रार्थना करके सारे कामों को करेंगे तब हमारा परमेश्वर हमारे सारे कामों को सफल करेगा। हमें दुनिया में काम करने से पहले, किसी चीज़ को करने से पहले हमें अपने परमेश्वर से एक बार को पूछना है। हालेलुया, हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख एक बार जाना है। तो परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को आशीष दे और इस वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हैप्पी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिस तरह आज के वचन के द्वारा आपने हम सबों को सिखाया परमेश्वर कि किस तरह हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है वरन हमारा संपूर्ण भरोसा आप पर होने पाए। तो होने दे हम सबों को परमेश्वर ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे कि हम परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने पाए। अगर कोई निर्णय लेना है या कोई भी मार्गदर्शन है परमेश्वर, हर चीजों में परमेश्वर हम आपको प्रथम स्थान दे के परमेश्वर आपकी अगुवाई में होके परमेश्वर हम परमेश्वर उस निर्णय को लेने पाए। हर चीजों में आप हम सबों की सहायता और मदद करें परमेश्वर। इस वक्त जितने भी बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर, कोई दुर्बलता है उनके शरीर में या किसी प्रकार का कोई भी फीवर हो, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी आप छू के उन्हें चंगाई दें। हर तरह के कोल्ड एंड कफ को रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखा ला बिदर सीधा खाला ला बिदर खाला शुद्र रोको। हाथों और पैरों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। आलो कोर बिदर सीधा खीदा सीधा खाला ला बिदर शीतर रखा बोकोरो। नसों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। किसी प्रकार बॉडी में स्वेलिंग है यीशु के नाम से जाता रहे। उरुकोल बिदर सीधा खाला ला बिदर खा बोकोरो। हर तरह के हेडेक यीशु के नाम से जाता रहे। उरुकुर सुदु खुर बी खी खाली दसी कोला बिदर खाला प्रार्थना करते हैं तेरे का माइग्रेन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। दांतों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। खुर सुध खुर भी खी खाल रीदशी तरह रखा बोकोरो। आंखों की कोई भी समस्या हो यीशु के नाम से जाता रहे। उरुखुल रबी दसी खाल रशीद खाल रीदर रखा बोकोर सूत्र रखा बोकोरो। पेट का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। खुल लबीदर की खा रशीद खा रीदर रखा बोकोरो। हर तरह का बैकेक यीशु के नाम से जाता रहे। उरुखुल सुध खुल लबीदर शीद खा रीदर खा बोकोरो। परमेश्वर हम सबों का विश्वास आप में और बढ़ता जाए परमेश्वर। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हम सब परमेश्वर आत्मिक तौर से और बढ़ने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी उस धीमी आवाज को सुनकर कदमों को बढ़ाने पाए। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।